दोस्तों, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। सभी को पता है कि एक दिन इस शरीर को त्याग कर इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मृत्यु के बाद आत्मा इस दुनिया को छोड़कर यमलोक की ओर तो चली जाती है, लेकिन यमलोक तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफर, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है इस सफर में, ये बहुत कम ही लोग या शायद ना के बराबर लोग जानते होंगे। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में लोगों के मृत्यु के बाद सफर से जुड़ी कुछ रोचक बातें बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से कर दो एक लाइक और बने रहो वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ध्यान से सुनना। दोस्तों, धरती पर आपने कई शहर तथा गाँव देखे होंगे, लेकिन इस धरती से भी एक अलग दुनिया है जहाँ की इंसानों को मरने के बाद जाना पड़ता है। परंतु इस दुनिया में व्यक्ति खुद नहीं बल्कि यमराज के दो भयानक दूत लेकर जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही भयानक होते हैं। एकदम काले खुले बाल, क्रोध से भरी लाल आंखें, दांतों से निकलती कटकट की आवाज और अत्यंत भयानक मुख होता है उनका। उनके हाथ में एक पाश दंड होता है जिससे वे जीवात्मा को बांधते हैं, यानी कि आत्मा को ले जाने के लिए वे उस पाश दंड से उन्हें बांधते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोगों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों द्वारा किए गए दान पिंड की प्राप्ति होती है, जिससे वह तृप्त होकर यमदूतों के साथ यमलोक चले जाते हैं। लेकिन वही पापी मनुष्यों को पिंडदान की प्राप्ति नहीं होती और वह भूख प्यास से बिलखता हुआ यमदूतों से मार खाता हुआ तड़पता हुआ यमलोक जाता है। लेकिन जितने भयानक यमराज के ये दूत होते हैं, उससे कई ज्यादा भयानक और खौफनाक यमलोक के मार्ग में आने वाले ये गांव है। ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि यमलोक जाते समय यम मार्ग में 14 गांव भी आते हैं, जिसमें से होकर आत्माओं को जाना पड़ता है। चलिए मैं आपको यम मार्ग में आने वाले 14 गांवों के नामों को बता देता हूँ। पहला सौम्यपुर, दूसरा सौरीपुर, तीसरा गंधर्वपुर, चौथा सैलगाम, पांचवा क्रौंचपुर, छठा विचित्रपुर, सातवां ब्रह्मापदपुर, आठवां दुखपुर, नौवां नानाक्रंदपुर, 10वां सुतृप्त भवन, 11वां रौद्रपुर, 12वां प्यवर्सनपुर, 13वां सीताढयपुर तथा 14 बहुभीतिपुर। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी ने कहा था कि इस नगर में यानी कि इन 14 गांवों में आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवारों के लोगों को याद करके हर समय दुखी होता रहता है तथा बहुत ही रोता है। तथा इन 14 गांवों के मार्ग में ना तो एक भी वृक्ष की छाया है और ना ही कुछ ऐसा है कि जिससे कि आत्माओं को विश्राम मिले और ना ही उनके प्राणों की रक्षा हो सके। यहाँ तक कि पीने के लिए जल की एक बूंद भी इस गांव में कहीं उपलब्ध नहीं है, जिससे कि थकी हुई आत्मा की प्यास बुझ सके। लेकिन इन सभी पलों से भी भयानक एक पल ऐसा आता है जिस समय इन गांवों में पापी आत्माओं को यमदूतों की यातनाएं झेलनी पड़ती है। मतलब कि इस गांव में एक साथ बहुत सारे यमदूत पापी आत्माओं को पकड़कर उन्हें चाबुक से बहुत देर तक मारते हैं। तो किसी की आत्मा को पकड़कर उससे बांधकर उसके ऊपर गर्म तेल के छींटे मारते हैं। तो कहीं कुछ यमदूत आत्मा को उल्टा लटकाकर उनके दोनों पैरों के बीच में लोहे का एक मोटा सा खंजर लगा देते हैं और उन्हीं के बल पे उन्हें टांग देते हैं, जिससे कि आत्माओं के पैरों से हर समय खून गिरता रहता है। तो कहीं कुछ यमदूत आत्माओं को बांधकर उनके ऊपर गर्म उबलता हुआ पानी डालते हैं और एक दूसरा यमदूत उन्हें पीछे से चाबुक से मारता रहता है। बहुत ही भयानक मंजर से गुजरना पड़ता है पापी आत्माओं इन 14 गाँवों से। इस गाँव में एक असीपत्र नाम का वन भी है। इस वन में कौवा, उल्लू, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की भीषण आग है। इस जलते हुए जंगलों में से पापी आत्माओं को जलते हुए पीड़ा पाते हुए निकलना पड़ता है तथा जंगल से निकलते ही प्रेत आत्मा को बहुत सारा मल मूत्र तथा खून से भरा हुआ कीचड़ मिलता है, जिसमें कि यमदूत उन्हें ढकेल देते हैं। तथा इनमें से निकलते ही थोड़ा आगे जाते ही एक बहुत बड़ा सा कुआं आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। उस कुएं में यमदूत लोग पापी आत्माओं को धकेल देते हैं, जिससे कि पापी आत्मा उस कुएं में गिर जाता है और निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा छटपटाता है। इस रास्ते में पापी आत्माओं को प्राप्त होने वाले कष्ट इतने भयानक हैं कि आत्माएं बस यही सोचती रहती है कि आगे उनके साथ क्या मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यम मार्ग में कई सूर्य एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं, जिससे कि पापी आत्माओं का शरीर जलता रहता है। इस मार्ग में तलवार के समान पत्ते वाले वृक्ष और खाई हैं, जिनमें की पापी आत्माओं को बहुत कष्ट भोगते हुए यमराज के दरबार में पहुंचना होता है। तथा वहां से निकलते ही वैतरणी नाम की एक नदी भी आती है यम मार्ग में, जो कि अत्यंत भयानक है। इस नदी में कई बड़े बड़े तथा विषैले सांप रहते हैं, जिसमें कि पापी आत्माओं को यमदूतों द्वारा ढकेल दिया जाता है। उन्हें तड़पने के लिए, उनके पाप कर्मों का सजा भुगतने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस नदी को पार करना बहुत ही कठिन है। इस नदी में से निकलने के बाद इसी तरह चलते चलते एक वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि यमलोक पहुंचती है। 1 वर्ष में वह आत्मा यमराज की नगरी यानी कि य
जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब यमराज के भवन पर धर्मराज नाम का एक द्वारपाल पहरा देता है और धर्मराज चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देता है तथा इससे कई ज्यादा खतरनाक और खूंखार सरवरा और श्यामा नाम के 2 कुत्ते भी यमराज के दरबार में पहरा देते हैं, जो पापी आत्माओं को देखकर लाल आंखें करते हैं और आत्माओं पर सीधा झपट पड़ते हैं। यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा रखते हैं। ये पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर इन पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं तथा इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों के उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं तथा श्रवण की पत्नी स्त्रियों के द्वारा किए गए पाप पुण्य को यमराज को बताती है और इनकी बातों के आधार पर यमराज जी महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि यमराज जी कर्मों के हिसाब करते समय सूर्य, जल तथा आकाश, मन, दिन, रात तथा धर्म की भी गवाही लेते हैं तथा लास्ट में सभी के विचारों और सलाह लेने के बाद व्यक्ति को दंडित किया जाता है तथा अगर किसी के बचे हुए कर्म रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए उस आत्मा को एक नई शरीर मिलती है। इसलिए दोस्तों, आप सदा अच्छे कार्य कीजिए, किसी का भी बुरा मत कीजिए और एक बेहतर तथा अच्छा इंसान बनिए और जितना हो सके अपने माँ पिताजी का साथ दीजिए, माँ पिताजी की सेवा कीजिए। जीवन में हर वो त्याग कीजिए जिससे कि आप एक अच्छा इंसान बन सके, ताकि जीवन के अंतिम सफर में आपको इन कष्टों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त। मिलते हैं मिस्ट्री टाउन के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।